इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और आपको बता दें कि आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है और आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर ये सुनवाई होगी। तो वहीं आपको बता दें कि कृषि कानून के रोक पर आज ये विचार हो सकता है और अपनी मांगों पर 47 दिनों से किसान लगातार डटे हुए हैं और 15 जनवरी को फिर होनी है सरकार से बातचीत। तो ये आज अहम सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। किसानों के हक में क्या कुछ होगा ये सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। तो कृषि कानून के रोक पर आज ये विचार विमर्श किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अपनी मांगों पर 47 दिनों से किसान लगातार डटे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आज यानी कि सोमवार को कृषि कानूनों की वैधता पर सुनवाई होने वाली है। कृषि कानूनों की वैधता को एक किसान संगठन और वकील ML शर्मा ने चुनौती दे दी है। शर्मा ने याचिका में ये कहा है कि केंद्र सरकार को कृषि से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है और कृषि और भूमि राज्यों का विषय है और संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में इसे एंट्री 14 से 18 में दर्शाया गया है। यह स्पष्ट रूप से राज्य का विषय है और इसलिए इस कानून को निरस्त किया जाए। तो वहीं मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 जजों के समक्ष ये सोमवार को ये सुनवाई होने वाली है, यानी कि आज ये सुनवाई होगी और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने ये कहा है कि अगर सर्वोच्च अदालत किसानों के हक में फैसला देता है तो उन्हें आंदोलन करने की जरूरत नहीं रहेगी। और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि केंद्र सरकार ने कानून समवर्ती सूची की एंट्री 33 के आधार पर बनाए हैं और उन्हें लगता है कि इस एंट्री से कृषि विपणन पर कानून बनाने का अधिकार है। तो लगातार ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां किसानों का प्रदर्शन जारी है और इसी के चलते आपको बता दें कि आज मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। किसानों के हक में ये सुनवाई होगी। कृषि कानूनों को लेकर ये आज ये बड़ा फैसला हो सकता है और आगे की क्या रणनीति रहेगी। लगातार किसानों का हल्ला बोल है, वो 47वें दिन भी जारी है। तो 26 जनवरी को लेकर भी किसानों का हल्ला बोल जारी है। उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और इसी के चलते किसान लगातार लोगों से गुहार लगा रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि वो 26 जनवरी को ज़्यादा से ज़्यादा रैली में अपना समर्थन दे और इसी के चलते लगातार जो किसानों का प्रदर्शन है जारी है, 47वें दिन तक जा पहुंचा। और इसी के चलते आपको बता दें कि आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, बड़ी खबर है जिस तरीके से लगातार 47वें दिन जा पहुंचा है किसानों का आंदोलन और इसी के चलते आज सुप्रीम कोर्ट में अहम फैसला होने वाला है। क्या लगता है, क्या कुछ ये फैसला हो सकता है किसानों के हक में? देखिए, बता रहे जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं किसानों को जो आंदोलन है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि लगभग आज 45 दिन हो चुके हैं और लगभग किसान जो है वो एक ही मांग पड़े हुए कृषि कानून को रद्द कराना है। मगर कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला होगा वो जरूर देखने वाले होगा, क्योंकि एक तरफ तो सरकार कहती है कि आप हमसे बातचीत कीजिए, हम रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि आप कृषि कानून को रद्द कराना चाहते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मगर वही बात करें, जिस तरीके से किसानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रखा है तो कहीं ना कहीं फैसला आ सकता है। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से किसानों की तरफ से वकील जो है वो ये कह रहे हैं कि राज्य सरकारों के हाथ में होता है कृषि कानून को बनाना, मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार अपने हाथ में सब कुछ लेना चाहती है और कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को फायदा देने की कोशिश कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेता है ये तो वाला समय ही बता पाएगा। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से किसानों का जो आंदोलन है वो बढ़ता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं पूरे देश के किसानों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि 26 जनवरी की जो परेड है उसके अंदर भी बड़ी संख्या के अंदर किसान जो है ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, यहाँ तक कि परेड तक निकाल सकते हैं जिसके अंदर झांकियां निकाली जाती है। मगर कहीं ना कहीं सरकार से नाराज है किसान और सरकार जो है वो कहीं ना कहीं किसानों को मना नहीं पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ का रुख अपनाया हुआ सरकार ने तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है और आने वाले चुनावों के अंदर शायद उनको वोट बैंक से भी हाथ धोना पड़ सकता है। जी राजीव, जिस तरीके से लगातार जो सरकार और किसानों के बीच में बातचीत भी हो रही है लेकिन हर बातचीत वो बेनतीजा हो रही है, क्या लगता है कि आगे, और इसी के चलते अब विपक्ष लगातार ये भी कह रहा है कि किसानों के हक में नहीं है सरकार, और लेकिन सरकार ये कह रही है, बीजेपी नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हम हित में हैं किसानों के, लेकिन उसके बावजूद भी किसान मानने को लिए तैयार नहीं। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि किसानों के साथ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बीच में है, वो उग्रवादी भी है।
देखिए बिल्कुल पूरे सरकार का जो अड़ियल रवैया है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला जरूर है, क्योंकि सरकार दो तरफा वार कर रही है। क्योंकि किसानों को जो है वो कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश भी कर रही है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है ये किसान नहीं है, ये सिर्फ विपक्षी पार्टियों की चाल है और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं बाहर के लोग हैं और कहीं ना कहीं सरकार उनसे बातचीत भी कर रही है और उसके लिए बार बार डेट दी जा रही है। मगर कहीं ना कहीं इस तरीके से जो अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है सरकार दो रूपों में काम कर रही है, जो कहीं ना कहीं किसानों के हक में नहीं है। वो किसान समझ भी रहे हैं और इसीलिए सरकार से नाराज होते हुए जा रहे हैं और सरकार से यही उम्मीद कर रहे थे कि सरकार कृषि कानून को वापस लेगी, क्योंकि किसानों को जो हक में है। जिस तरीके से जो हाल ही में जो बैठक हुई थी उसी के बीच जब बातचीत की जा रही थी सरकार के बीच में, लेकिन सरकार की जो बातचीत हो रही थी वहां पर किसान भी बताया जा रहा है कि बैठक में किसानों ने मौन धारण किया हुआ था और सरकार की बात नहीं मान रही थी। जब ये इनको पता है, किसानों को ये पता है कि सरकार उनके हक में नहीं है साफ, क्योंकि सरकार शुरुआत से कहती आ रही है कि एमएसपी वापस नहीं होगी, इसके बावजूद भी क्यों बैठक हो रही है ये? देखिए बिल्कुल जिसके सरकार की जो रुख है वो कहीं ना कहीं दोहरा रुख जरूर है, क्योंकि एक तरफ वो सरकार को किसानों को सिर्फ टालम टोल करने की कोशिश कर रही है और ना ही किसान जो है वो समझ भी रहे हैं। इसीलिए बार बार वो सरकार के एक ही बात कहते हैं हर बैठक के अंदर कि कृषि कानून को वापस लीजिए, एमएसपी पर लिखित में नया कानून बनाइए। मगर सरकार दोनों ही सूरतों में इन पे अड़ नहीं रही है, क्योंकि उनको पता है अगर सरकार किसानों के फेवर में काम करती है तो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों से जो नुकसान होने वाला है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान उसका है। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसानों को वो नाराज करते चले जा रहे हैं, क्योंकि डेट पे डेट देने का मतलब यही नजर आता है कि सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाली बात है और किसानों को थक हार कर वापस जाना पड़ेगा। यही रणनीति अपनाई जा रही है सरकार की तरफ से। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। किसानों के प्रदर्शन का आज 47वां दिन है, जहां किसान दिल्ली के कई बॉर्डरों पर डेरा डाला हुआ है। तो वहीं आज कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज ये सुनवाई करने वाला है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।